कीरतपुर एक्सप्रेस न्यूज सहारनपुर में आयोजन जनसभा में उमड़ी लोगों की भीड़। खुर्शीद मंसूरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। जनसभा में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद का खुर्शीद मंसूरी ने ताज पहनकर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि नगीना लोकसभा प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद मुसलमान के हक की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान पर कहीं भी जुल्म हुआ हो, चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले उनके हक की लड़ाई के लिए आगे आए हैं। वह दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर आजाद हमारे और आपकी आवाज लोकसभा में उठाएंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे। उनके साथ आए हमारे बड़े भाई चेयरमैन नजीबाबाद इंजीनियर मुअज्जम साहब, और आज इतने यहाँ पर मेहमान उपस्थित है। अगर मैं नाम लूंगा ना तो जितना टाइम बचा है मीटिंग का वो पूरा हो जाएगा, तो मैं अपना भी सारा टाइम भाई को दूंगा। बस आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले मैं सबका स्वागत करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, और विधायक जी जो हमारे सहारनपुर की आन बान शान रहे हैं, 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और हमेशा पैदल चले हैं। उनके जो बेटे हैं राजकुमार राजू जी, वो हमारे साथ छोटे मुकदमे में जेल से रोकते हैं। जब मैं तब भी नहीं रुका तो 4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई। मैं फिर भी जिंदा हूं क्योंकि मेरे मन में एक मकसद है कि जिस उम्मीदों के साथ देश के क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया था, अपनी कुर्बानियां दी थी, उनकी कुर्बानियां खराब नहीं जानी चाहिए। ये देश जिंदाबाद होना चाहिए। मेरे पास झंडा भी नहीं था, एक सामाजिक संगठन था, मैंने वोट की परवाह नहीं की क्योंकि ये लड़ाई इंसानियत के खिलाफ थी। ये लड़ाई कमजोरों को जुल्म कर रहा, ये लड़ाई कमजोरों पर जुल्म कर रही थी, तो मैंने सारी बाधाएं पार कर दी और मैं जमा मस्जिद की सीढ़ियों में चला गया। वो जमा मस्जिद की सीढ़ियां जहां से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने बंटवारे के समय ये कहा था, उनके नाम के साथ भी आजाद जुड़ा हुआ था और मेरे नाम के साथ भी आजाद जुड़ा हुआ है। उन्होंने उसी में कहा था कि इस देश को छोड़ के मत जाओ, ये आपका मुल्क है। इस मुल्क की आजादी के लिए आपने कुर्बानियां दी है। 52,000 से ज्यादा शहीद की आपके हिस्से में आई है, और जो शहीद की आपने दी थी इस बात के लिए नहीं दी थी कि आपको अपने देश में चुन जाति सहनी पड़ेगी धर्म के आधार पर। मैंने उसे आपसे कहा था कि मैं आपके साथ, मुझे गिरफ्तार करके जेल में भेज देगा, मैं नहीं डरा। कई मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए गए, मेरे साथ जुल्म किया गया। तो जब पुलिस पकड़ती है सरकार के सारे पे क्या करती है, मुझे पीटा डालना चाहिए, मेरे पैरों में खून खींचने गए, मेरी रीढ़ के हड्डी में गैस कर दिया गया। उनको लगता था ये उठ नहीं पाएगा, ये आवाज नहीं उठा पाएगा, और इसका हाथ जान के कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि सरकार के खिलाफ लड़े। लेकिन देखो आपका चंद्रशेखर आजाद मैदान में खड़ा है कि ये बात की गवाही है कि अगर तमन्ना सच्ची हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता। उसके बाद मैंने पूरे देश में जा जाके साइन बाग बनाए और सरकार को जिम्मेदारी से कहा कि अकेला मत समझना, मैं इनके साथ खड़ा हूं, अपने भाइयों के साथ खड़ा हूं, अकेला मत समझना। और सरकार को पीछे हटना पड़ा, लंबे समय 4 साल इंतजार करना पड़ा सरकार को। फिर जब जामिया के बच्चों पे लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, सारे नेता घर में घुस गए। मैं पंजाब से आ रहा था, मुझे फोन आया, उन्होंने कहा भैया बंद कर दिया, किसी तरह से जान बचा दो। मैं हेडक्वार्टर पे चला गया, और जब मैं रात को 1 बजे चलने लगा तो एक भाई ने, एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे और मुझसे कहा भैया सारे नेता चले जाएंगे, आप मत जाना, क्योंकि आप चले गए तो हमें बहुत मारेंगे। मेरी हिम्मत, मेरे अंदर जो डर था वो और मजबूत हो गया, क्योंकि मैं अपनी बहनों को, जामिया की बहनों को, बेटियों को पिटते हुए नहीं देख सकता था। मैंने कहा अच्छा, मैंने गाड़ी मंगाई, मैं गाड़ी की छत में बैठ गया और मैंने कहा कि अगर पहली गोली चलेगी तो चंद्रशेखर आजाद का सीना चीर के जाएगी, उसके बाद जाएगी, नौजवानों को जाएगी। रात को 3:30 बजे जितने बच्चे पकड़े थे उनको छुड़वा के तब मैं वहां से निकला। जब मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला आया, नासिर जुनैद का मामला आया, अखलाक का मामला आया, पहलू का मामला आया, नजीब का मामला आया, मौलाना साद का मामला आया, तबलीगी जमात का मामला आया, निजामुद्दीन बरवेज का मामला आया। जब तबलीगी जमात के आए हुए लोगों को पुलिस ने उठाने बंद कर दिया, सारे नेता घुस गए। कोरोना काल चल रहा था, कोई किसी को छूना भी नहीं चाहता था।